हजारों लोग गाजी बन गए। मैं इस अपने अकीदे के सिपा सलार को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। हर हवाला से मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। तो दावत सुख दे रहा हूँ, आपका नाम न लूं, लोग फिर भी पहचाने। और ऐ बाद सबा क्या तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कल्याण बिछाना राहों में, सुन्नी दिल को बिछाने वाले हैं। तड़पते मचलते दिलों की तरफ से एक बार फिर किबला मुफ्ती साहब को खुशामदीद कहते हुए फिर वारसाने में मेहराबा मेंबर वलमाए हक से गुजारिश करूंगा कि आप बिल्कुल स्टेज पर तशरीफ लें। और छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा, बच्चे पीछे चले जाएंगे। बड़ी आवाज से गुजारिश करूंगा कि आप उनकी महफिल को सजाने के लिए आगे आगे तशरीफ ले आए। तो मैं बिला तखीर माइक के हवाले कर रहा हूँ। नारदगंज में तशरीफ लाते हैं मेरे मसलक के अज़ीम बहार हजरत आलामा मौलाना उस्ताद उल-उलमा मुफ्ती मोहम्मद अनीफ कुरैशी साहब दामत बरकात कुदसिया। नारा लगाकर इस्तकबाल कीजिएगा। नारा तकबीर, दाएं हाथ बुलंद करके नारा तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हदाना इलल इस्लाम व मन अलैना इज़ जअलना मिन उम्मत हबीबिही खैरिल अनाम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान वाला आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ वल इकराम वल इहसान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला तक़लैन। आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर। आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर। गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक। हुसैन इश्क में क्या बचा
इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। और तरसे हुसैन आपको जो मैं कहूँ तो बेअदब, लमसे लबे हुसैन को तरसा है आप रेत पर, लमसे लबे हुसैन को तरसा है आप रेत पर। और जाने बुतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, जाने बुतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। कतराए आपके बगैर इतने गुलाब रेत पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, हुसैनियत, हुसैनियत जो जिंदा हैं वो बोलेंगे हुसैनियत। बादशाह सलात लायके सत्ताज़ीम तकरीम उस्तादुल उलमा वल फुदला मुजाहिदे अहले सुन्नत जनाबे हज़रत मुहतरम किबला कारी खावर हुसैन नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, वारिसाने मेहराब मिंबर, दीगर जमी उलमाए ज़ी क़द्र ज़ी मर्तबत, नकीब महफिल, जमी हाज़िरीन व सामईन, अराकीन सुन्नी तहरीक व दीगर तंजीमात अहले सुन्नत, मेज़बानाने गिरामील मर्तबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, मोहब्बत ये हमारा अक्सर टॉपिक रहता है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नबी पाक की मोहब्बत ऐने ईमान है। मैंने क्या अर्ज किया? नबी पाक की मोहब्बत ऐने ईमान है। अगर इसमें जर्रा बराबर भी कोई नक्स और कमी आ जाए तो ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह और अल्लामा याज़ मालकी अलैह, आपने जो मोहब्बत का मायार लिखा है वो ये है कि महबूब की हर निस्बत से प्यार हो तो तब सही मोहब्बत हो। बिस्मिल्लाह, सर्दी बड़ी है लेकिन सुभान अल्लाह जरा ज़ौक़ इज़हार करेंगे। मैं थोड़ी देर जो मैंने आप हज़रात के सामने यहाँ अपने हाजिरी पेश करनी है तो मैं चाहूंगा कि मुझे आपकी तवज्जो हासिल रहे। आपकी तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह मैं कुछ चीजें अर्ज कर सकूंगा। इमाम याज़ मालकी अलैह आपने बड़ी सराहत से लिखा है कि नबी पाक की मोहब्बत
निस्बत वाली हर चीज से कलमा पढ़ने वाले को प्यार हो। चाहे नबी का शहर हो, चाहे नबी का लिबास हो, चाहे नबी की औलाद हो। यार ऐसे नहीं यार, सुभान अल्लाह की आवाज आया। चाहे मेरे मुस्तफा के सहाबा हो, चाहे मेरे नबी का पसीना हो, चाहे मेरे नबी का मदीना हो, हुजूर से निस्बत वाली हर चीज के साथ जब तक प्यार नहीं होगा, उलमा ने सराहत की है, उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता। मुहर्रमुल हराम ये वो माह मुकर्रम है जो जिक्र आले बैत की बहारें लेके आता है। और हम सुन्नी लोग जो मसलक अहले सुन्नत, अकीदे अहले सुन्नत रखने वाले हैं, हम तो वैसे भी हमारा दावा है इश्क मोहब्बत है। ओ बाबा हम तो कोई मदीने जाए उसको स्पेशल डिमांड करते हैं, हम तो स्पेशल उससे ये गुजारिश करते हैं कि आते हुए सरकार की शहर की मट्टी लेके। कोई पूछे कि क्यों, तो जवाब दिया जाता है बाबा मैं अपने सुरमे में उस खाक तैयबा को मिलाऊंगा। तो जो अकीदा नबी के शहर की सदियों बाद मिट्टी और खाक का इतना अदब एहतराम और प्यार करता है, वो हुजूर के खून का कितना प्यार करता है। हुजूर की अहले बैत से उसकी कितनी मोहब्बत होगी, हुजूर के खानदान से उसका कितना प्यार होगा। हज़रात गिरामी यही बात है कि हम सुन्नी लोग बड़े गज बज के डट के दिल की गहराई से नबी के सहाबा का भी अदब करते हैं और नबी की अहले बैत से भी प्यार और मोहब्बत करते हैं। हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत, इसकी शरई हैसियत क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत, इसका शरई एतबार क्या है? कितनी मोहब्बत होनी चाहिए? तो सुनिए, उलमाए मुतकल्लिमीन ने वजाहत फरमाई है, कुरान मजीद ने सराहत फरमाई है, और मेरे मुस्तफा के लबहाए मुकद्दसा मुतहरा से वो लारेब सच बोलने वाली जुबान कि जिनकी अजमतों का ये आलम है कि मेरा मालिक कहता है जब मेरे यार को बोलता सुनो, जुबान उसकी होती है, कलाम मुझ खुदाए वहदहु ला शरीक का होता है। वमा यंतिकु अनिल हवा। और वो किसी ने क्या खूब कहा था ना कि ओहदे रुतबे कोई ना तोले। महफिल नात है ना, तो मैं इसलिए थोड़ा ज़ौक़ नात का लेके आए। ओहदे रुतबे कोई ना तोले, ओहदे रुतबे ना तोले, ओहदे रुतबे कोई ना तोले, ओहदे रुतबे ना तोले, ओहदी रीसा कौन करे जे दे मोह विचों रब बोले, ओहदी रीसा कौन करे जे दे मोह विचों। आवाज आए जरा मिलके, ओहदी रीसा कौन करे जे दे मोह विचों। खालिक की लारे किताब ने ये मायार बता दिया कि जब नबियों का इमाम, ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब आप अपनी जुबाने मुतहरा से कुछ बोल दें उसमें शक करने वाला मुसलमान नहीं। ओ हुजूर कोई कह दे उस कहे हुए में, अगर कोई शक करे वो मुसलमान, भाई ऊंचा बोलो, नहीं हो सकता, कभी मुसलमान नहीं हो सकता वो। अल्लाह अकबर। तो मेरे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम की जुबान से हमेशा क्या निकलता है? सच निकलता है।
और वो बात और वो जुमले आपको मेरे याद होंगे जो मैं अक्सर कहता हूं, मेरे नबी को रब ने वो अजमत और हैसियत अता की है कि मेरा नबी अगर बोले तब शरीयत। यार मैं के ठंडे इलाके में आ गया भाई, इन्नी ठंड दे सोने मैं मरी भी कदी नहीं देखी जिन्नी तो तुसी पाई हुई है। हेलो जनाब चादर वाला, एडा भी कोई सर्दी नहीं है तो बिल्कुल जनाब चुप करके बैठे हुए तुसी ज़ौक़ का इज़हार करो। मैं रावलपिंडी से आपको तकरीर सुनाने आया, तवज्जो कीजिए। क्या मैंने अर्ज किया? मेरे प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, याद रखो मेरे नबी को रब ने वो शान, इज्जत और कमाल अता किया कि मेरे मुस्तफा बोले तो शरीयत, मेरे आका बुलाए तो शरीयत, मेरे आका उठे तो शरीयत, मेरे आका बैठे तो शरीयत, मेरा नबी चले तो शरीयत। और हजरत एक जुमला कहने लगा हूं, वैसे तो किसी के इशारे की कोई हैसियत नहीं, पर मेरा नबी इतना ताकतवर है, मेरा नबी इशारा करते तो भी शरीयत का कानून बन जाता है। अगर किसी को शक हो, अगर किसी को शक हो तो फिर वो ऐसा करे, वो हज करना छोड़ दे, हाँ वो ज़कात देना छोड़ दे, वो रोजे रखना छोड़ दे, वो नमाज पढ़ना छोड़ दे, इसलिए कि ये सारी इबादत मेरे नबी की अदाओं का नाम। अल्लाह अकबर। तो उसी प्यारी मुकद्दस जुबान से आइए जरा हम सुनते हैं कि मेरे नबी की आल की शान क्या है। आयत पढ़िए, पहले कुरान की बात फिर नबी की बात करता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे यार तू बोल, कुल तू बोल, ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैंने जो कुछ इस्लाम का सिलसिला किया, तुम पे करम किया, तुम्हें जहन्नुम से आजाद करवाया, कुंतुम अला शफा खुफरतिन मिनन नार फनक़ज़कुम मिनहा, मैंने जो कुछ किया मैं तुम्हारा शफी बना, मैंने अर्शे इलाहिया पे अपनी कुर्बतों में जाकर तुम्हें माना, तुम्हारे लिए जन्नत की रास्ते हमवार किए। ला सलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। और हजरत में एक जुमला क्या कहा करता हूं, मेरा नबी मांगे क्या, और नबी मांगने नहीं, नबी तो नवाजने आता है। वो नबी क्या जो लोगों से मांगे, वो नबी मांगने नहीं, नबी देने आता है। और मेरे आका खुद बुहारी की हदीस है, मेरे मुस्तफा तो कसम इरशाद फरमा के कहते हैं, इन्नमा आना कासिम वल्लाहु युती, और रब के सारे खजाने मेरे हाथ से होके जाते हैं, मैं तकसीम करने वाला हूं, मालिक अता करने वाला है। रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसी का है खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, बोलो ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हमें पिलाते ये। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मेरे मदनी हबीब, तू अपनी मुकद्दस मुत्तहर ज़बान से बोल, ए मेरा
मेरा कलमा पढ़ने वालों, ए कुरान के मुखातबीन, मैं तुमसे जो कुछ तुम पे करम किया कुछ भी तुमसे नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर हाँ मैं तुमसे अपनी आल का प्यार मांगता हूं। मैं तुमसे क्या मांगता हूं? अपनी आल का प्यार। यहाँ उलमा बैठे हैं, यहाँ खावर साहब बैठे हैं। खावर साहब मुझसे कह सकते हैं कुरैशी साहब आपका दावा तो गलत हो गया, आपने कहा था नबी कुछ मांगता नहीं, मांगा तो है। नबी ने कुछ मांगा तो है। अबे सुने, ये चादर ले, चादर जल्दी यार, जल्दी भी कर, सुने, हाँ जल्दी कर, मकाम। यार नहीं, नारे की जरूरत नहीं है, मैं कोई ये काम बता रहा हूँ। मेरा तरीकाकार ये है कि बंदे को समझाओ तो प्रैक्टिकल कर। तवज्जो है मेरे भाई, जब मैंने इब्तिदा में कहा चादर ले आ, तो मैंने इससे चादर मांगी। अब उसके दिल में भी आ गया, आपके दिल में भी आ गया कि 200-400 रुपए की चादर है, मौलवी साहब ने चादर मांगी। लेकिन जब मैंने उस चादर के अंदर जो कुछ यहाँ पर स्टेज पे मौजूद था वो बांध के उसको वापस कर दिया। अब आपको समझ आया, और जो मैंने मांगा था, मांगा भी अपने लिए नहीं, उसी को देने के। मेरे मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमसे प्यार मांगा अपनी आल का, लेकिन याद रखो वो अपने लिए नहीं मांगा, हमारे लिए मांगा है। सच के यार रसूल, वो हमें कुछ देने के लिए मांगा। भाई तवज्जो है, वो हमें कुछ देने के लिए मांगा है। क्यों जरा आइए, मैं कहता हूं आ मेरे भाई मेरे साथ चल मस्जिद में, आ मेरे साथ चल मस्जिद में, मैं इसे पकड़ता हूं मस्जिद में लेके जाता हूं, देखने वाले देख रहे हैं, मैं इसके बाजू से पकड़कर इसे मस्जिद के रास्ते पर चला रहा हूं, देखने वाले समझ रहे हैं कि इसमें मौलाना की कोई गरज है कि उसको खींच रहे हैं, लेकिन हकीकत वाले समझते हैं और मेरा कोई फायदा नहीं है, इसमें तो उसी का है जो मस्जिद में जा रहा है, क्योंकि वो तो नमाज फर्ज अदा करेगा। आओ जरा देखें, मेरा मालिक फरमाते सोनिया इनसे प्यार मांग अपनी आल का। क्या कर क्या कर क्या कर, अपनी आल का प्यार मांग। साहबा बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, तवज्जो करना। और एक और रिवायत का मैं सहारा ले लूं, हदीस में आते फरमाया कि तुम पर मेरी आल का प्यार उस तरह फर्ज है जैसे नमाज, रोजा, ज़कात और हज। सदके या रसूल अल्लाह। कैसे भाई कैसे, और कैसे? इन्नल्लाह ताला इफ्तरद अलैकुम हुब्ब अहले बैती कमा इफ्तरद सलाता व ज़काता व सियामा वल हज्जा। अल्लाह ने तुम पर मेरी आल का प्यार इस तरह फर्ज किया है जिस तरीके से नमाज, रोजा, ज़कात और हज फर्ज किया है। अब जुमला सुनने का है, नमाज फर्ज है पर 5 टाइम, ज़कात फर्ज है पर साल में 1 दफा, रोजा फर्ज है महीने, साल में 1 महीना रमजान का। अगर दिल करे कि मुहर्रम में मैं फर्ज रोजे पूरे कर लूं, नहीं कर सकता। दिल करे कि अभी फजर पढ़ लूं, नहीं पढ़ सकता। दिल करे कि 10 बजे जोहर पढ़ लूं, नहीं पढ़ सकता। हज का टाइम है, टाइम से पहले नहीं कर सकता हज। गौर कीजिए, अब नमाज की तरह क्या फर्ज है? नबी की आल का प्यार और नबी की आल की मोहब्बत भी फर्ज है। बाबा तवज्जो कीजिए, बाकी हर चीज का तो टाइम मुकर्रर है। खाबर साहब आपके नजर जुमला करता हूं, सवाल यह है कि इस मोहब्बत का टाइम कौन सा है? कुरान और हदीस के अगर मफाहिम और मतालिब को अगर सामने रखो तो मेरी समझ में जो आया
वो आले बैत अतहार की मोहब्बत का जो टाइम है उसकी फर्जियत का वो क्या है? जब से इमाम तेरे दिल में आया तब से आल का प्यार फर्ज, और जब तक तेरे दिल में ईमान मौजूद है तब तक नहीं। मैं बेस्ट कंपनी के टा नहीं चढ़ गया ओ भाई, मैं बेस्ट कंपनी के हाथे नहीं चढ़ गया। अगर यही चीज मैं हजरत में इसीलिए कहता हूँ तो ये देहातों में ये थकी कंपनी होती है, इन्होंने सामने डूब इन्होंने कह रहे हैं सुभान अल्लाह। भाई अब मैं कुरान और सुन्नत की बात कर रहा हूँ, किसी पे असर भी नहीं हो रहा, जरा ज़ौक़ का इजहार करेंगे तो मैं कुछ कर सकता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब से तेरे दिल में ईमान मौजूद, जिस वक्त ईमान आया साथ ही मोहब्बत फर्ज, और जब तक ईमान मौजूद है तब तक तुझ में आले बैत की मोहब्बत फर्ज है। आले नबी का प्यार है, आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी। आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी। गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। प्यार से आवाज आए, गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। और यार इस्लामी भाई हेलो इधर यार, या महफिल में ना आया करो, आए हुए तो इधर तवज्जो करो ना। गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत, नबी की आल का प्यार हम पे फर्ज। आइए जरा कुरान से पूछते हैं, जब ये आया मुकद्दसा मेरे सरकार पे नाजिल हुई, कालू मन हाउलाइल्लज़ीना हुजिबत अलैना मवद्दतुहुम या रसूल अल्लाह। या नबी अल्लाह, सहाबा हाजिर हुए मेरे नबी के दरबार में, या रसूल अल्लाह ये कौन लोग हैं कि कुरान कहता है कि उनकी मोहब्बत हम पे फर्ज हो गई है। अल्लाह, कौन लोग हैं हुजूर? बाकी बात तो आगे होगी। पता चला साहबा को जाहिरी आयत से पता लग गया था कि आले मोहम्मद का प्यार फर्ज है। सुभान अल्लाह। जाहिरी लफ्जों से पता चल गया था कि आले बैत की मोहब्बत उम्मत पर। तवज्जो है, मेरे नबी ने जवाब दिया। उठा कुर्तबी को, उठा कुर्तबी को, उठा तुर्रे मंसूर को, उठा रूल महानी को, उठा इमाम राजी की तफसीरे कबीर को। मेरे प्यारे आका ने फरमाया, काला अली व फातिमा व अबनाहुमा, जिनकी मोहब्बत तुम पे फर्ज है उनमें एक अली है, एक फातिमा है, एक हसन है, हुसैन है। भाई समझ आ रही है कि नहीं? सुभान अल्लाह। अच्छा बाकी मामलात तो बाद में, लेकिन सहाबा का ये अंदाजे फिक्र, अंदाजे ये जो है ना सवाल हमें बता रहा है कि वो नाराज नहीं थे, खुश थे। आए हाय, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे फिक़ह के एक बड़े सय्यद बुजुर्ग और एक इमाम है। आपसे किसी ने कहा मुज्तहिद, आप से किसी ने कहा इमाम शाफी, और कुछ आल की शान भी तो बयान करना। माजरत के साथ हमारा बड़ा अजीब सा एक मिजाज माहौल बना हुआ है। नाराज नहीं होना, जो हो जाए तो कोई परवाह भी नहीं है हमें। आज लोगों के ज़हन में यह कि जो आले बैत का नाम हुसैन हुसैन करे वो शिया होता है, जो अबू बकर सिद्दीक़ के नारे लगाए वो वहाबी होता है, जो 11वीं करे वो सुन्नी होता है। हालांकि अल्लाह के बंदो, मुस्तफा के दीवानों,
सहाबा भी हमारे, हसन भी हमारे, हुसैन भी हमारे, ये अहले बैत भी हमारे हैं, औलिया भी हमारे हैं, ये 12 इमाम भी हमारे हैं, और ये 4 यार भी हमारे हैं, 5 तन पाक भी। पक्की बात है, जो उनका नहीं है वो तो मुसलमान ही नहीं है। मैंने क्या कहा? जो 4 यारों का नहीं और जो 5 तन पाक का नहीं, वो ऊंचा बोल यार भाई, बोलिए, वो मुसलमान ही नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम शाफी अलैहि रहमत से किसी ने पूछा, इमाम शाफी जरा शान तो बयान करो आले बैत की, तवज्जो है ना। मैं अल्लाह का करम है, जिस वक्त हम शान सहाबा बयान करते हैं ना, तो मुझे कई लोग फोन करते हैं, अच्छा आपका स्टाइल तो कुछ और है। मैंने कहा मेरा ओरिजिनल सुन्नियों वाला स्टाइल है। जब हम शान आले बैत बयान करते हैं, हम पे उंगली उठती है कि तुम ये किस तरह काजू बाज के शान आले बैत बयान करते हो। मैं कहता हूं बंदे के बच्चों, तुमने सुन्नियों को पढ़ा नहीं है, तुमने आले सुन्नत का अकीदा समझा नहीं है। हकीकत तो ये आले बैत की मोहब्बत हम पे भी फर्ज है, नबी के सहाबा पे भी फर्ज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सहाबा खुद अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ये हम पर जिनकी मोहब्बत फर्ज है, को इसका मतलब है उन पे भी फर्ज है। यहां से एक, मैं उस दिन मैंने जुम्मे पे खुतबा में दे रहा था, तो काफी सारी कंपनी मेरे पास तो आ जाती है, तो मैंने देख लिया कुछ काफी सारे लोग आए हुए, तो मैंने उनको एक दावत फिक्र दी। मैंने कहा भाई तुम साहबा के नारे लगाने वाले हो, चलो यार साहबी की बात ही मानते हैं। अली साहबी नहीं है, वाह 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 वाह, सईदा फातिमा साहबिया नहीं है क्या? हसन साहबी नहीं है क्या? हुसैन साहबी नहीं है? अगर वाकई तुम सहाबा के सिपाही हो, वाकई तुम सहाबा के जाने वाले हो, तो फिर तुम्हें जैसे बाकी सहाबा से प्यार है, वैसा अली से भी होना चाहिए, हुसैन से भी होना चाहिए। का मतलब है कि तुम नाम सहाबा का लेते हो, तुम्हारे काम कुछ और है, काम तुम्हारे यजीदियों वाले हैं। और रब का शुक्र है ये सुन्नियों का सुथरा अकीदा है, जो मेरठ पे सहाबा से भी प्यार करते हैं, नबी की अहले बैत से भी प्यार करते हैं। और इसीलिए तो ये सुन्नियों के स्टेज में ये पढ़ा जा रहा है कि आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ। ऐ इमाम शाफी, नबी की आल की शान बयान करो। तुम सुन्नियों के इमाम हो, तुम फिका के इमाम हो, करोड़ों लोग तुम्हारे मुकल्लिद हैं, तुम करोड़ों लोगों के मुकल्लिद हो। इमाम राजी जैसे लोग तुम्हारे मुकल्लिद हैं, प्यार से जरा सुभान अल्लाह की आवाज आए। इमाम अबू दाऊद जैसे लोग तुम्हारे मुकल्लिद हैं, इमाम गजाली जैसे लोग तुम्हारे मुकल्लिद हैं, इमाम वजीर यमानी जैसे लोग तुम्हारे मुकल्लिद हैं, इमाम नववी जैसे लोग तुम्हारे मुकल्लिद हैं। यार ए इमाम शाफई, तुम इतनी बड़ी हस्ती हो, आले मोहम्मद की शान बयान करो। आपने फरमाया, अच्छा फरमाया, या अहल बैते रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरआन अंज़लहु कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहु।
इमाम शाफई ने मेरे नबी की आल की शान को बयान करते हुए फरमाया ओ नबी के घर वालों, ओ नबी की आले बैत, और तुम्हारी ये शान इतनी ही काफी। तवज्जो है, ए नबी के घर वालों, और तुम्हारी शान ये है कि तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में फर्ज करके उतारा है। कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्रि अन्नकुम मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। ए नबी के घर वालों, और तुम्हारी शान इतनी ही काफी है, और जब तक कोई तवज्जो है, और जब तक कोई नमाज के अंदर तशहुद में बैठकर अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मद, जब तक कोई नमाज के अंदर तुम पर दुरूद ना भेजे, उस वक्त तक उसकी नमाज ही नहीं हो सकती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ। नबी की आल का प्यार कितना जरूरी है, आओ जरा मेरे नबी की हदीस सुन लो और याद रखना, नबी की मोहब्बत की मेरे नबी ने, नबी की आल के प्यार की मेरे नबी ने तरगीब दी है, और नबी की आल के बुग़्ज़ से मेरे नबी ने डराया है, तरहीब की है। तवज्जो से जरा सुनना है, मेरे आका का फरमान है, मुस्नद दारमी की रिवायत, मेरे आका ने फरमाया, और तुम में से ऐसा बंदा जिसने एक दिन मेरी आल के प्यार में गुजारा, ऐसा बंदा जिसने एक दिन मेरी आल की मोहब्बत में गुजारा, एक दिन मेरी आल के प्यार में गुजारा, और एक ऐसा आदमी जिसने 1 साल का अरसा अल्लाह की इबादत में गुजारा, मेरे नबी ने फरमाया सुन लो, वो एक दिन जिसने मेरी आल की मोहब्बत में गुजारा है, रब के यहाँ वो साल वाले इबादत गुजार से अफजल है। जरा आगे बढ़िए, मेरे आका की एक और रिवायत, मेरे नबी की एक और हदीस, मेरे आका ने फरमाया ओ लोगो सुन लो, तवज्जो है सबकी, खैरुकुम मन, पूरी करो हदीस, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जनाबे मौलाना देखिए, ये हदीस चूंकि सारे मदरसे वालों को सपोर्ट करती है, इसलिए ये सबकी जुबान पर जारी, छोटे से बच्चे को भी ये याद है, बड़ों को भी ये याद है। हालांकि मुस्नद उजाला में इसी तरह के लफ्जों से एक और हदीस है, मेरे आका ने फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम सब में से बेहतर आदमी वो है कि जो मेरी बाद मेरी आल के साथ अच्छा सुलूक करने वाला है। भाई तवज्जो है कि नहीं है? जैसे हमें वाकई हदीसें याद करनी चाहिए, वहां हुजूर की आल की शान की रिवायतें भी याद करनी चाहिए। और एक और रिवायत मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, हदीस पूरी करोगे आगे, हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। इसी तरह के लफ्ज़ एक और रिवायत में भी है, मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। तो मैं से उस वक्त तक कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने नफ्स से
ज्यादा प्यार ना कर ले वतकूनु इतरती अहब्ब इलैहि मिन इतरतिही वतकूनु औलादी अहब्ब इलैहि। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता और जब तक कि मेरी जान मेरी जात उसे अपनी जात से ज्यादा प्यारी ना हो जाए, वह मेरी औलाद अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। जब तक के ज़ारा के बच्चों से अपने बच्चों से ज्यादा प्यार ना करे, उस वक्त तक वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। मैं समझता हूं हजरत यहां की सारी हदें ही खत्म हो गई। पता चला हुजूर की आले बैत का प्यार हम पे क्या है? ऊंचा बोलो फर्ज है। ऊंचा बोलो फर्ज है। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी। बोलो आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी। कर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। घर से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। मेरे नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आल के बुग़्ज़ से भी मना किया। बल्कि मैं एक बड़े मजे की एक रिवायत सुना देता हूं ताकि पता चले कि मेरे नबी के शहजादों की शान कितनी है। आप में से मदीना शरीफ कौन कौन लोग हैं? हावर साहब जब आप गए थे आपको जाते हुए कुछ लोगों ने पैसे तो दिए होंगे, किस लिए आए? जरा उच्चा बोलो, इन्होंने समझ आ जाए। तो तुसी पाए होने, आप भी गए जी? बिस्मिल्लाह। आपको भी पैसे दिए? हाँ जी, इस बार मैं गया था, मुझे जनाब तकरीबन महल्ले की कुछ बुढ़ियां आई, कुछ हो रहा है। 180 रियाल मुझे अच्छी तरह याद है। मैं शायद ही कोई ऐसा हाजी हो जब वो जाए यहां से तो उसको जाते हुए मदीने के कबूतरों के लिए दाना या उसका चोग अपनी जुबान में बोलते हैं वो डालने के लिए पैसे ना भेजे। ऐसे ही है भाई, ऐसा है। अच्छा, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहां डाला। वो इनको पता है वहां कबूतरों के आगे दानों के अंबार लगे होते हैं। वहां काले काले लोग वो शीशे खड़े होते हैं, उधर ही से उठाते हैं, फिर खमसर है खमसर है खमसर है खमसर है, उधर से लेके फिर फेंको, फिर उठाते हैं खमसर यार खमसर यार। एक दिन मुझे कहते ये क्या धोखा कर रहा हूं? मैं कहा सरकार दे टुकड़े थे भी पाल रहे हैं। लेकिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा छोड़ सरकार को, छोड़ सरकार के शहर के कबूतरों के वो नवाज यार, उनके साथ ये देखना एक ताल्लुक खड़ा है तो ये अच्छा है। हज़रात गिरामी, यही चीज हरम शरीफ में भी है, मक्का शरीफ में भी ऐसे ही है, मदीना शरीफ में भी ऐसे ही है। मक्का में जो कबूतर हैं उनके आगे भी दाने और उधर भी दाने। और फिर यहाँ उलमा बैठे, मैं थोड़ी सी एक इल्मी बात थोड़ी सी बता दूं कि ये जो मक्का और मदीना में जो कबूतर है इनकी बीठें पाक है। अल्लाहु अकबर। भाई ये उलमा मौजूद हैं, हदायत शरीफ ये भी पढ़ाते रहे, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ, इसी साल मेरे सामने आया। वहां दलाइल जो दिए गए वो यही दलाइल दिए गए कि ये पाक कैसे जी इनकी बीट। काजी देखें कि रसूलुल्लाह के दौर में भी ये थे, हुजूर ने निकाले नहीं। हुजूर के दौर में ये काबे में भी थे और सरकार के शहर में भी ये पहुंचे, सरकार ने इनको निकाला नहीं। सिद्दीक अकबर ने निकाला नहीं, फारूक आजम ने निकाला नहीं, मौला उस्मान ने निकाला नहीं, मौला अली ने। तो जिस मस्जिद नबवी में एक प्याज का टुकड़ा खा के जाने से रसूल ने रोका, वहां देख लीजिए कबूतरों के आगे दान, अपना कबूतरों की बीटें वहां पर पड़ी हुई। जाहिर है अब 100, 200, 500, 1000 कबूतर है तो उनकी बीटें भी तो वहां गिरती हैं ना। मैं इस सोच में पड़ गया कि इन कबूतरों को इतनी इज्जत क्यों है। यार तवज्जो रखना है, इन कबूतरों की इतनी
मैं गौर फिक्र में पड़ गया कि इन कबूतरों की इतनी इज्जत क्यों है। सुबुल हुदा वर इरशाद में भी मौजूद है, अल्लामा समूदी ने भी इसे वफा के अंदर लिखा हुआ है। जनाब समूदी फरमाते हैं कि ये जो मदीने मुनव्वरा में, जो मक्का मुकर्रमा में, दो हरमों के अंदर जो कबूतर गए, ये उस कबूतरी की नस्ल में से गए कि जब हिजरत वाली दिन सरकार गार में दाखिल होने लगे थे, गार के दाने पर कबूतरी ने अंडे दे दिए थे। फरमाया ये वही कबूतरी, उसके अंडे, फिर उसके बच्चे निकले। अब अल्लाह करीम ने उस कबूतरी की नस्ल को इतनी कबूलियत अता फरमाई है कि उस कबूतरी की औलाद, उसकी नस्ल मक्के में भी मौजूद। भाई तवज्जो करनी है सारे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई तवज्जो करनी है। मक्के में जो कबूतर है वो भी किसकी नस्ल से? वो हिजरत वाली कबूतरी, भाई वो जो हिजरत वाली गार के बाहर अंडे देने वाली कबूतरी। और मदीने में जो कबूतर है ये भी उसी की नस्ल से। आए हाय जुमला बोलने लगा हूं, हजरत सदियां बीत गई हैं। कबूतर की ज्यादा से ज्यादा जिंदगी 7-8 साल होती है। कितनी हजार नस्लें गुजरी हैं, कितनी 100 नस्लें गुजरी हैं, पर उनकी इज्जत में कमी नहीं आई। आज भी जो मदीने जाए वो कबूतरों के आगे दाना डालने को सादत समझता है। जो मदीने जाए नबी के शहर के कबूतरों के, मैंने कई लोगों को देखा परों को उठा के चूम के जेब में डाल के लाता है, इसलिए कि नबी के शहर के कबूतर हैं। ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, बस बात समझाने की कर रहा हूं। और जो कबूतरी मेरे नबी से वफा करे, जो कबूतरी मेरे रसूल से एक परिंदा होकर वफा करे, गार के दाने के बाहर थोड़ा सा ताल्लुक मेरे नबी से, सिर्फ थोड़ी देर के लिए अंडे दे दिए ताकि आका दुश्मनों की नजर से बच जाए, ताकि आका दुश्मनों की नजर से। और जिस कबूतरी का नबी की गार से इतना सा ताल्लुक है कि जो नबी की वफादारी कर रही थी, वो गौर करो, और रब ने उसकी नस्ल को कितना नवाजा है, तो रब ने सैयदा ज़हरा की नस्ल को कितना नवाजा। गौर करो, रब ने मेरे नबी की नस्ल को कितनी इज्जतें दी होगी। रब ने शहीद करबला की नस्ल को कितना। लिहाजा मैं अर्ज करना चाहूंगा कबूतरों के लिए दाने भेजने वालों, कबूतर मदीने के कबूतरों के कसीदे पढ़ने वालों, जब रसूल की आल की बारी आया करे वहां भी कुछ शर्म हया आनी चाहिए। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, घर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, घर उन कुछ फजूल है। मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है। तवज्जो कीजिए, हुजूर की आल का प्यार उम्मत पे। तुसी आखो असा नमाज कदी नहीं पढ़ी ते बाकी की कर कदी तो मुराद अल्लाह माशाअल्लाह। नमाज का ताल्लुक अमल से, आले बैत की मोहब्बत का ताल्लुक अकीदे से, और इसका दर्जा क्या है जरा उसको भी सुन लीजिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया दिबू औलादकुम अला सलासति साल, औलाद को 3 चीजें जरूर सिखाया करो, हुब्बा नबीकुम व हुब्बा अहले बैती व तिलावतल कुरान। ओए मरने से पहले 3 काम जरूरी हैं तुम्हारे लिए, 3 काम जरूरी हैं तुम्हारे लिए, फर्ज वाजिब है तुम पर।
अपनी औलाद जब शऊर के काबिल हो ना, इसका थोड़ा दिमाग कुछ समझने के काबिल हो, तो इनको नबी की मोहब्बत सिखाया करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नबी की आले बैत की मोहब्बत सिखाया करो। सुभान अल्लाह। व तिलावतल कुरान, और उसके बाद फिर कुरान की तिलावत सिखाया करो। हमारे उलमा फरमाते हैं, यहाँ तरतीब बता रही है कि कुरान की तिलावत का नंबर तीसरा है, सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत का नंबर पहला है। मतलब ये कि वो कुरान की तिलावत होनी चाहिए जिस कुरान की तिलावत से पहले रसूल की मोहब्बत भी हो, नबी की आल की मोहब्बत भी हो। जब ऐसी तिलावत होती है ना, तो इज़ा तुलियत अलैहिम आयतुना ज़ादतहुम ईमाना, फिर ईमान तरक्की करता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहूंगा। कभी इस पे गौर किया आपने कि मोहब्बत सिखाओ हुजूर ने फरमाया। भाई मोहब्बत सिखाओ। अच्छा, नमाज सिखाओ। ये तो नमाज का एक निसाब है कि बच्चा ऐसे पढ़ना है, खड़े हो ऐसे करना है, अल्लाह अकबर यूं पढ़। ओए नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पकड़, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे 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 नहीं, ऐसे अच्छा, ऐसे कपड़े यूं कर। ये तो सिखाने की चीज है ना। मोहब्बत कौन सा निसाब है यार? मोहब्बत का कोई निसाब है आपको कि कैसे सीखो, उसका कोर्स क्या है? सियालकोट वालों, अगर आपके दिल में ज़हन में हुआ तो मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई, अब मेरा गुफ्तगू के बाद बेशक कर लें। गौर कीजिए, हुजूर ने फरमाया इनको आल का प्यार सिखाओ। कोई निसाब है कि जो सिखाया जाए? कोई नमाज, रोजा, ज़कात, नमाज के मसाइल सिखाओ, वो तो है, निसाब है। लेकिन जनाब ये प्यार कैसे सिखाओ? हम तो छोटे छोटे थे, हमारे कानों में ये बात आती थी, मोहब्बत हो जाती है कि नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है कि नहीं। मैं बड़ी फिक्र में पड़ा, लेकिन मुझे इमाम नबानी की एक बात समझ आई। इमाम नबानी, आपने जनाब शरफुल मोहब्बत के अंदर आप लिखते हैं, आप फरमाते हैं, वो सुन, मोहब्बत भी सिखाई जाती है, हो जाती है, लेकिन इसके रास्ते पे चलना पड़ता है। ओ इमाम नबानी, बात सीधी सी करो, क्या तरीके है मोहब्बत? आप फरमाते हैं अदब कर तो मोहब्बत खुद हो जाएगी। यार प्यार से यार इत्थे यार सुट यार इन्हों सुट चुप के परे यार 5 दफा मैनू डिस्टर्ब कर रहे हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह, हक चार या गौर कीजिए, मोहब्बत सिखाओ, सिखाए कैसे? तो सुन लो, जब अदब सिखाओगे ना, तो अदब वो रास्ता है जिस रास्ते पे चलोगे सीधे मोहब्बत के दामन। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कुछ बुजुर्ग कहते हैं ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत। मतलब यहाँ ये कि यहाँ लाजिम को जिक्र किया। जैसे मैं कहता हूँ कि जनाब ऐसा करो ना जनाब, कोई ऐसा को ना जो शादी किसी की करवानी होवे तो के कहने कोई बादशाह हो चावल शावल भी तो खिलाओ ना। यार सियालकोट वाले हो, ਤੁਹਾਡੇ चावल दुनिया च मशहूर ने, तुम चुप्पी कर गए। इंज पूछीदा भाई चावल कदों खिलाने नहीं, ते चावल बोल के मुराद की ले कैसी याद है सारे बादशाह, क्या बात। चूंकि जब भी शादी होती है तो खाना और खाने में चावल तो होते ही हैं, तो गोया चावल बोल के मुराद क्या ली? शादी। तो मेरे नबी ने फरमाया आल को मोहब्बत सिखाओ। या नबी अल्लाह ये तो सिखाई नहीं जाती, कहा जिससे होती है वो सिखाओ। वो जिससे होती है वो क्या है? वो अदब है। गोया मेरे सरकार बता रहे हैं बच्चा शऊर के काबिल हो ना, ओ हम सुन्नी लवन्ने नहीं है, हम सुन्नी चले नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम कहते हैं पुत्र जदू सरकार का ना आवे ना, जरा प्यार से यार, प्यार से क्या होता। ये बिदअत कर रहे हैं। ये बिदअत कर रहे हैं, ये बिदअत कर रहे हैं। सरकार
मेरी आंख का भाल भी तुझे गवारा ना हो और अपना शातीर भी हजम हो जाए। हुजूर अगर ये बिदअत है, कहते हो हुजूर के दौर में नहीं था, और ये कहते हो कि ये फलां काम नहीं था, 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 तो मुझे बताओ ये मुरीद के वाला इज्तिमा कहां था? चलो मैं इज्तिमाई तौर पे बात करता हूं। उस दिन हमारे इस्लामाबाद में बहुत बड़ी रैली निकली है 10 मुहर्रम को। इन्हां दी तो निकल दी ना, एक और कंपनी दी भी निकली जे। मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मसला समझा रहा हूं। मालूम है रैली का नाम क्या था? मदह सहाबा रैली। यकम मुहर्रम को भी रैली निकली, मदह शान फरूक आजम रैली। 22 जमाती सानी को भी निकली, मदह सिद्दीक अकबर रैली। जिलहज्जा के महीने में भी निकली, मदह उस्मान गनी रैली। 21 रमजान को भी मदह अली रैली। मैंने कहा हुजूर के साहबा ने निकाली है। आज से सिर्फ मुझे 25 साल पहले तारीख में बता दो कि कहीं ये रैलियां निकली हो। हजरत अपने लिए ये जायज और सवाब, और अगर हम नबी के मीलाद का जुलूस निकाल लें, और हम सरकार के जिक्र की महफिल का इनेकाद करते, तो हमसे सवाल पूछने वालों सबसे पहले अपने गरेबानों में झांक के बताओ, क्या नबी के साहबा ने हुर्मत रसूल कॉन्फ्रेंस की? क्या नबी के साहबा ने सीरत नबी कॉन्फ्रेंस की? क्या नबी के साहबा ने इज्तिमा किया? हजरत जिस दलील से आप करते हैं ना, उसी दलील से हम सुन्नी मीलाद भी करते हैं, उसी दलील से ये महफिल नात भी करते हैं। और रह गया मसला, ये तो मेरे रसूल के साहबा का अंदाज है, अल्लाह, और जिनका अंदाज है उन्हीं की जमात के लोग उसको अपना रहे हैं। सरकार हमें किसी से क्या गर्ज, कोई करे या ना करे, करते क्यों? मैंने कहा हम तो अपनी नस्ल की तरबियत करते हैं। ड्राइवर कौन है आप में से? ड्राइवर कौन कौन है यार? गाड़ी कौन कौन चला सकता है? जो चला सकते हो मैं आपको एक तवज्जो दिलवाना चाहता हूं। जिस दिन पहले दिन बंदा गाड़ी पे स्टीयरिंग पे बैठता है ना, तो वो नीचे देखता है ब्रेक कितने लगने, ऐसे ही है। मोटरसाइकिल जिन्होंने सीखा है वो चलाते हुए ना, तो वो सबसे पहले नीचे देखते हैं गियर नंबर, इतनी देर आगे सामने, इसीलिए पहले कहते हैं बड़े ग्राउंड में जाके सीख, कभी गाड़ी इधर कभी उधर। लेकिन उसके बाद आप जब चलाते चलाते ऐसा आपका एक सिस्टम चल जाता है कि अचानक सामने छोटी सी चिड़िया भी आई, आपका पांव ब्रेक, ऐसे ही है ना? क्या वहां पर सोचते रहते हैं आप, वो करते रहते हैं? ये उलमा ये कहते हैं इसका नाम है रासिख होना। उलमा ये कहते हैं ये जो चीज है ना, ये तबीयत में, ये आपके दिमाग में रासिख हो चुकी है। ए तकियो नहीं, ए देखो इन्हू पता है यार, हुण इतने हजार बंदा सैकड़ा बंदा बैठे, मौलवी साहब मैनू मारन नहीं लगे, लेकिन ये आपकी तबीयत में ये रासिख हो चुका है कि जैसे कोई मारे, खुद को क्या करना है? बचाना है। आंख और दिमाग का ये रिश्ता है, जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा आंख है। आंख ने दिमाग के अंदर ये बात रासिख की हुई है कि जब भी मेरी तरफ कोई शे आए ना, तो मुझे फौरन काशन देना। जैसे कि सबसे पहले इंसान अपनी, आए हाय दोस्तों, मैंने पढ़ा इमाम तफ्ताज़ानी, कोई उलमा बैठे, इमाम तफ्ताज़ानी कहते हैं कि किसी काम को तबीयत में रासिख करने के लिए उसका तकरार चाहिए, बार 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 बार। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो चीज उसके जिस्म और उसकी तबीयत के साथ मैच कर जाती है। अब जब भी उसको मजीद सोचने परखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो गौर कर, हम अपनी औलाद को नबी का अदब सिखा रहे हैं। अदब हम कहते हैं नबी का नाम है, सरकार का नाम है, और ये क्या
हम कहते हैं बच्चे को इतनी सिखाओ, और जब ये नाम को सुन के चूम के सीने में उस मोहब्बत की अदा और तबीयत को रासिक कर लेगा उस चीज को, जब ये सब कुछ रासिक हो जाएगा ना, फिर जब किसी ने बक बक किया ना, वहां रैली निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद कोई मुमताज कादरी खड़ा होगा। अल्लाह वाह वाह वाह। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुमताज हुसैन कादरी वो पहले जनाब उसका कुछ नहीं, बचपन से, और मुझे गाजी साहब ने जेल से खत लिखा और मुझे बड़ा पुराना एक ताल्लुक याद करवाया। इंशाअल्लाह करीब किताब में वो मैं उनका लेटर एज इट इज उसकी अक्स लगाऊंगा। मुझे खत लिखा कहा कुरैशी साहब आप जब इब्तदाई दौर में वहाँ हमारी एक मस्जिद गौसिये वहाँ दरसे कुरान करते थे, आपको याद होगा, वहाँ आपके साथ सामने हमारे एक अंकल सिद्दीकी थे और उनके साथ 3 लड़के आते थे। हाँ, उनमें एक मैं था। और ये 12-13 साल पुरानी बात है, 12-13 साल पुराना किस्सा मुमताज कादरी साहब ने मुझे याद कराया। मुझे अब समझ आई, पीर ने सिखाया अदब, और मुमताज कादरी का पीर है मोहम्मद इलियास कादरी। पीर ने सिखाया ऊंचा बोल अदब, उस्ताद ने सिखाया अदब, माँ बाप ने सिखाया अदब। रब का शुक्र कि उस खतीब के सामने आया जिसने सिखाया अदब। अब जब मामला आया ना गुस्ताखी का, फिर उसने देर नहीं लगाई। अखबार में आपने एक कालम पढ़ा होगा, 3 सेकंड पढ़ा था ना, 3 सेकंड। तो फिर मुमताज कादरी ने हक़्क़े वफा अदा करते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगाया, सिर्फ 3 सेकंड। वो काम जो जिंदगी भर हो न सका तुझसे, तेरे इश्क ने एक जश्न में वो मंजिल। इश्क मंजिल तय करता है, लेकिन ये की उड़ान भरते और कहां पहुंच जाता है। हज़रात गिरामी, यही महफिल नात के निकात का मकसद है। हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, खुदा का वास्ता, ये सिर्फ इसको डिंग डिगा डिंग डिंग तक ये इसको महदूद न रखा करो। आज हमारा ये हाथ ऊपर वो गया और चलो भाई कोई परवाह नहीं है, बस चले गए। बात को समझो, ये जो नात खान पढ़ रहा है ये क्या कह रहा है? अल्लाहु अकबर। मैं बांधी शेर मदीने दिया। पहले ये तो समझो बांदी होती क्या है, तो बांदी कहते हैं नौकरानी। जिसको आका के चले बर्तन तो चले, पोंछा मार, जूते सब, यानी हुजूर से इतना अदब और मोहब्बत करो ना, हुजूर के नाम पे, हुजूर की इज्जत और नामूस पे अगर जान भी चली जाए ना, तो उसके लिए भी तैयार हो जाओ। ये मकसद और मिशन होता है ये महफिल नात का, ये महफिलों का। और इसके साथ साथ मोहब्बत मुस्तफ़ी के ये तकाजा है कि साथ साथ हमें अमल की तरफ भी हमारी तरगीब होनी चाहिए। मुहर्रम का महीना है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, मौलाना ज़ियाउल हक साहब डिस्का से तशरीफ लाए, बिस्मिल्लाह चलें। अभी नजर पड़ी, खैर है, अव्वल हो या आखिर हो या सलाम ही करना है। हाजिरी हो गई तो हज़रत गिरामी में गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मेरी आल से क्या करो, आखिरी बात करता हूँ, हुजूर की आल से मोहब्बत, और हुजूर की आल से अगर किसी ने किया बुग़्ज़, वो कितना खतरनाक है। आइए, हुजूर ने फरमाया मन साफ़ बैन रुकने वल मकाम, तुम में से अगर किसी ने रुकने यानी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान सारी जिंदगी इस तरह गुजारी, सामा फसल्ला, सारी जिंदगी वहां पर नमाज पढ़ता रहा और दिन सारा रोजे में रहा। पूरी जिंदगी कहां गुजारी भाई, बोलो यार भाई, पूरी जिंदगी कहां गुजारी? हरम में। कहा भाई? हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान, ये जो सेंटर वाली जगह है। किस हाल में गुजारी? दिन सारा रोजा, रात सारी कयाम में, नमाज 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 रोजा, न गीबत, न चुगली, न झूठ, न फ्रॉड, न कत्ल, न गलतकारी, कुछ नहीं। सुबह शाम दिन रात अल्लाह 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 अल्लाह। सुम्मा लकी अल्लाह ताला वह हुआ मुबग़िज़ुन ले अहले बैती। आका फरमाते हैं फिर वो मरा, लेकिन और कुछ न था, एक बीमारी उसमें थी
कि उसके दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ था। बस जिंदगी कैसे गुजारी? नमाज रोजा, वो भी कहां? हरम शरीफ में, और वो भी कहां? हजर अस्वद के सामने, मकाम इब्राहिम के पास सारी जिंदगी गुजारी। फरमाया सुम्मा लकी अल्लाह ताला, फिर वो मरा और अल्लाह की बारगाह में पहुंचा। वह हुआ मुबग़िदुन li अहले बैती, इस हाल में कि उसके दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अदखलहुल्लाहु नारा, अल्लाह उसकी नमाज़ें उसके मुंह पे मारेगा, उसको उठा के जहन्नम की आग में डालेगा। इसलिए कि जिसके दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ हो वो कभी जन्नत की राह पे नहीं चल सकता है। हज़रात गिरामी, हम खुशनसीब लोग हैं, हमारे दिल में नबी की आल का बुग़्ज़ नहीं है, हमारे दिल में नबी की आल का प्यार है। नाराए हैदरी, नाराए हुसैनियत, हुसैनियत जिंदाबाद। हम अल्लाह का शुक्र है हुसैन के नाम पे मचलने वाले हैं, अली मौला के नाम पे खुश होने वाले हैं। तो अब मेरे साथ मिलके अहद करो, तहिया करो। क्या? और मैं एक बात और बता दूं, जो यजीदी हो वो हुसैनी नहीं हो सकता, और जो हुसैनी हो यजीदी नहीं हो सकता। एक शेर आपकी नजर करता हूं, और हम लानत भेजते हैं ये यजीद पर। करोड़ ए किसी दे दिल दुखिया ते लईए और ताड़ा ते नहीं। वो एक दिन मैं पिंडी में मैंने तकरीर की तो एक साहब कहने ये यजीद, मैं क्या सरकार का उनसे रिश्ता नहीं समझे आप? वो आकर पूछने के ये यजीद पे जो लानत आप करते हैं, तो मैं क्या हुजूर जरा सहेले रिश्ता ते दसो, तोड़े दादा और लग जाए, आपके अब्बा जी हैं, दादा जी हैं, नाना जी हैं, क्या है? रिश्ता तो बताइए, फिर पता चले कि आप कौन है। हाय हाय, तवज्जो कर। एक बात और हदीस न सुना दूं, आखिरी हदीस है, और यही मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह यहां से उठोगे ना जवान लोग, तो थोड़ा थोड़ा दिल तुम्हारा खुश रहेगा। बेकी शरीफ की रिवायत है, मेरे प्यारे आका करीम मदनी रहमतुल्लाह कंजुल माल के अंदर मौजूद है। मेरे आका रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको देखो कि उसके दिल में अंसारे अरब मेरी आल का बुग़्ज़ हो, तो समझ जाना या तो ये पक्का मुनाफिक है। तवज्जो है, या तो ये क्या है? पक्का मुनाफिक है, या ये जिस दिन मां के पेट में गया उस दिन इसकी मां नापाक थी, या फिर ये अपने अब्बे का नहीं है। भाई हुजूर का फरमान क्या है? या फिर ये अपने बाप का नहीं है। तो दोस्तों में एक जगह कहा करता था, यानी हाँ चलो ये पीछे मैनू लुकमा मिले, मैं तेनू जरा सारा खोल के छड़ दवा, खोल के दस दवा। सरकार फरमाया जेड़ा मेरी आल नाल बुग़्ज़ करे वो हलाल दा नहीं है। हुण गल समझ आई है? ओ हलाल दा नहीं। हजरत मैं एक जगह तकरीर करने गया, मैंने कहा लोग हमसे पूछते हैं तुम हुसैन हुसैन क्यों करते हो, तुम अली अली क्यों करते हो? तो मैंने कहा सुन, हम नाम हुसैन को प्यार से इसलिए लेते हैं, नाम अली को मोहब्बत से इसलिए लेते हैं। हमारी दो मजबूरियां हैं, शरई भी और माशरती भी। शरई मजबूरी तो ये मेरे नबी ने फरमाया कि जिसको देखो मेरी आल का बुग़्ज़ सीने में रखे समझ लो पक्का मुनाफिक है। और माशरती मजबूरी ये है कि मेरे सरकार ने फरमाया कि वो पक्का हरामी है। और हम माशरे में चूके शिनाख्ती कार्ड से तो सिर्फ पता नहीं चलता ना सरकार, और हम हुसैन का नारा लगा के मौला अली के प्यार की बात करके अपने आप की अपनी पोजीशन को साफ करके बता रहे हैं। ए हराम दे नहीं हलाल दे नारा। भाई बात समझ गए? और असी हराम दे नहीं हलाल दे। मैं जुमला और हदीस पढ़ के बयान किया, मैं कोई हमनी की गल की कुछ ना लोगों ने तहजीब की बात होनी चाहिए। मैं कहता तू नबी तो ज्यादा मुअज्जब आ गए। जिस तरह आजकल एक कौम को जनाब वो बीमारी लगी हुई है, समझ गए ना, इस हाल की बीमारी उनको लगी हुई है। ये बंदूक पकड़ के उठ
के कत्ल कर देना, ये कुछ बना, ये नहीं करना, ये करना। मैं कहा बंदे के बच्चों, जो 2-2 घंटे आके ये कहते हो कि किसी को बंदूक उठा के किसी गुस्ताख को कत्ल नहीं करना चाहिए, ओ बेगैर तो ये क्यों नहीं कहते कि किसी को गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए? यहाँ ये नबी के आशिकों का मुल्क है, खबरदार कोई गुस्ताखी करे, अगर ना कोई मुमताज कहीं से उठ के खड़ा हो जाएगा। ये क्यों नहीं कहते? और फकीर हनीफ कुरैशी डरिया कोई नहीं। पहले लोगों ने मैंने कहा सी जी तुसी सिर्फ तकरीरां करते हो, मैं क्या लिख भी सकते हैं, मैंने लिख भी दिए। मैं अपने उस मौक़िफ़ पे बिल्कुल कायम हूं कि जो शैतान का चेला मेरे मुमताज कादरी को कातिल जहन्नमी कहे, मैं उसको शैतान कहता हूं, मैं उसको शेखो शैतान कहता हूं। अब जिसकी हिम्मत, जिसकी जुर्रत आके मुझसे पूछे क्यों भाई, मैं तो खुल के कहता हूं जो रसूल के आशिक को जहन्नमी कहे उससे बड़ा शैतान को। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी हमें जुर्रत दी है, बड़े डट के जुर्रत अल्लाह ने दी है। जो कहते हैं वो डटके की चोट पे कहते हैं, वो हर जगह पर कहते हैं। कल भी कहते थे हम मुमताज कादरी के हमायती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड उठा के इस्लामाबाद की जो मेरी इन्वेस्टिगेशन हुई उसको पढ़ो। मुझसे एसपी ने पूछा तुम हिमायत करते हो? मैं क्या सरकार हिमायत ना करनी होती तो इन्ने हजार बंदा लेके उधर घर जाते। अल्लाह का शुक्र है, कल भी मुमताज के हिमायती थे, आज भी मुमताज के हिमायती हैं। और अपनी सफों में घुसे हुए उन भेड़ियों को पहचानो कि जो इश्क़ रसूल का नाम ले लेकर रगों में, इस कौम की रगों में बेगैरती डाल रहे हैं और इस कौम की रगों में गुस्ताखों की मोहब्बत डाल रहे हैं। बाढ़ में जाए तुम्हारा ऐसा दर्द, बाढ़ में जाए तुम्हारी ऐसी तरबियत, ठोकर पे हमारे जूते की नोक पे तुम्हारी वो तरबियत कि जिसमें नबी के आशिकों का दिफा न किया जा सके, जिसमें नबी की नामूस की हिफाजत न की जा सके। ये मसला से अपनी जेब में रखो। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? मेरे अहमद रजा ने तो खुदा की कसम एक सदी हो गई है, मेरे अहमद रजा ने इश्क की वो परवाज़ बताई है इन शाहीनों को। वो क्या कहते हैं, करूं तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, करूं तेरे नाम पर ये जान फिदा, न बसे की जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जिंदाबाद। मुमताज कादरी का नारा लगाएं यार। मुमताज हुसैन कादरी, मुमताज हुसैन कादरी। तो जो हुसैनी ना हो ना वो अली नहीं होता, गल मत रही। लेकिन अगला जुमला भी सुनी, ओरिजिनल हुसैनी वो होता है जो ओरिजिनल सिद्दीकी भी हो। क्योंकि वो हदीस भी है, मेरे नबी ने फरमाया ये जो मेरे 4 यार हैं ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनकी मोहब्बत सिवाय मोमिन के दिल के कहीं जमा नहीं होती। हम अबू बकर के भी चाहने वाले, मौला उमर के भी चाहने वाले, जनाब उस्मान के भी चाहने वाले, रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, हम सबसे मोहब्बत करने वाले। लेकिन चूंकि ज़िक्र आले बैत है तो इख्तिताम पे मेरा वही जुमला मेरे आका रहमतुल्लाह अलैहि की ज़बान से मेरा मालिक कहलवाते, हबीब इनसे कह दे तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरी आल का प्यार। और आज के दौर में आल का प्यार क्या है? उनके नक्शे कदम पे चलिए, हुसैनी काम कीजिए। और जो सैयद बादशाह हैं, ओरिजिनल सैयद, जुमराता आले नहीं, ओरिजिनल जो सादात हैं, उनका एहतराम और अदब ये हमारे ईमान का मुतालबा, ईमान का तकाजा है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जहां भी हुसैनी है, ये
दिल भी जरा ज़ौक़-ए-ज़ार करके, ये दिल भी ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हज़रात मोहतरम आप अहबाब इसी तरह तशरीफ रखेंगे। आलम सलाम की अजीम शख्सियत खतीबुल असर मुकर्रर शान अकीदा रज़ा के खूबसूरत तर्जमान